ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में सभी दर्शकों का स्वागत है। नॉर्थ वर्सेस साउथ की ये बैटल है जहां पे दो सबसे पसंदीदा क्रिकेटर सबके उतरेंगे मैदान पे। भारत का कल, आज और कल महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत होंगे आमने सामने। कैप्टन कूल वापस आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सुपर कूल लग रहे हैं पीयूष चावला भी। पीसी, ये हम बात करते हैं। देखिए, ऋषभ पंत ने हमेशा कहा है कि चाहे विकेट कीपिंग हो, MS धोनी को देख के शुरू की, लाइफ एडवाइस के लिए हमेशा धोनी के पास जाते हैं। तो गुरु और शागिर्द या बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, लेकिन बीच मैदान पे ऋषभ के अंदर क्या चल रहा होगा कि आज इनको इंप्रेस करेंगे हरा के। देखिए, जिस तरीके से ऋषभ फॉलो करते हैं माई भाई को, बिल्कुल उनको एकदम अपना बड़ा भाई गुरु सब कुछ मानते हैं और चीज़ें भी उनकी तरह फॉलो करते हैं और क्रिकेट भी चाहते हैं कि मैं वैसा खेलूं जिस तरीके से इतना बड़ा नाम माई भाई का है। तो वो चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा नाम बनूं और उस तरफ चल भी दिए हैं, उस तरफ अग्रसर भी हो गए हैं। तो जब वो ग्राउंड पे भी होते हैं ना, तो वो ड्रेसिंग रूम अपना होता है। कप्तान भले ही वो दिल्ली के हैं, पर वो उधर चेन्नई वाले ड्रेसिंग रूम के आसपास मंडराते नजर आते हैं। देखिए, ये लग्जरी है आपके पास। जब तक MS धोनी मौजूद हैं, जितना समय आप बिता सकते हैं बिताइए, उनसे जितना सीख सकते हैं सीखिए, लेकिन इस सबके बीच में ये जरूर बोलेंगे कि जीतने नहीं देंगे। जीतने हम भी यहाँ पे आए हैं। पिछला मैच चेन्नई सुपर किंग्स बहुत बड़ी चोट पहुंची, RCB ने उनको हराया। क्वालिफिकेशन के चांसेस को थोड़ी ठोकर लगी। दिल्ली कैपिटल्स हैदराबाद को एक बड़े तगड़े अंदाज में हरा के आ रही है। कहां पे देखते हैं, दिल्ली स्टार्ट एज माइल्ड फेवरेट्स या फिर इवन स्टीवंस? नहीं, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला रहेगा क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छा क्रिकेट खेल के आ रही हैं। भले ही चेन्नई जीत ना हासिल हुई हो, लेकिन क्रिकेट अच्छा खेल रही है। कई बार होता है आप थोड़े बहुत मार्जिन से रह जाते हैं, तो क्रिकेट अच्छा खेल के आ रही है। तो यहाँ पे मैं किसी को फेवरेट नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैच अच्छा ही होने वाला है और 50-50 है। कि इस IPL का ये रोमांच भी रहा है, क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप्स बने हैं। बहुत सारी टीम एक दूसरे को दो बार नहीं खेल रही, तो बहुत मैचेस बीच गए हैं, लेकिन ये पहला ही मुकाबला इन दो टीम्स के बीच में। लेकिन क्या चेन्नई की बॉलिंग, क्या वो स्टार्ट से लेके अब तक सबसे बड़ी चिंता का विषय या परेशानी उनकी वही है? देखिए, कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय है। स्पिनर्स ने अच्छा करना शुरू करा है, लेकिन जो फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट है वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर पिछले मैच की बात करी जाए तो बॉल थोड़ा सा घूम रहा था, थोड़ी सी पिच से मदद थी स्पिन गेंदबाजों के लिए, जैसा कि चेन्नई को पसंद है। तो वहाँ पे किस तरीके से कप्तान ने अपने गेंदबाजों को यूज़ किया कि तीक्ष्णा के ओवर आखिरी तक बचा के रखे, लेकिन प्रेटोरियस और जो दूसरे फास्ट बॉलर थे वो वहाँ पे उन्होंने दिक्कतों का सामना किया, बहुत रन भी गए। अगर यहीं पे बात की जाए अब दिल्ली के सामने अगर उन्हें गेंदबाजी करनी है, तो दिल्ली का जो बैटिंग क्रम है ना, वो इतना ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आता है। क्योंकि अगर आप ऊपर के 2-3 बल्लेबाज देखें, उसके बाद जो बल्लेबाज हैं वो उन्होंने पिछले मैच में रोहमन पाल ने ऑब्वियसली बहुत अच्छी बैटिंग करी, पर वो 4-5 के अलावा फिर वो नीचे तक वो गहराई नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं भेद सकते हैं, यहाँ पे छेद भी कर सकते हैं उसमें चेन्नई के गेंदबाज। देखिए, ललित यादव, अक्षर पटेल और शार्दुल देख रहे होंगे तो फिर आपको एक मैसेज आएगा, शायद बोलेंगे डेप्थ हम तो तैयार हैं, देखिए हम मैच जिताते हैं। लेकिन कैन अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं। ड्वेन ब्रावो अगर फिट होते हैं तो क्या सीधा ही कम्स बैक इनटू द टीम? बिल्कुल, उस टीम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं और स्लॉग में जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि हर्षल पटेल को RCB यूज़ करती है, वैसे यहाँ पे चेन्नई यूज़ करती है ब्रावो को। तो बिल्कुल वापस आएंगे जैसे ही फिट होते हैं। क्या महेश तीक्ष्णा इस सीजन के एक सबसे बड़े पॉजिटिव रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बिल्कुल लिए? रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी की, हमने देखा पावर प्ले में इस्तेमाल किया, उनको स्लॉग ओवर में इस्तेमाल किया। तो जो मुश्किल ओवर होते हैं ना, उनको वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कप्तान। तो इसका मतलब होता है कि जब कप्तान आपको सबसे मुश्किल ओवर में गेंदबाजी देता है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। शायद बहुत यंगस्टर्स देख रहे होंगे पीयूष, दो ही गेंदें डालते हैं तीक्ष्णा। एक उनकी नॉर्मल ऑफ ब्रेक है, एक उनकी कैरम बॉल है। तो जरूर मिस्ट्री सब कहते हैं, लेकिन यही दो वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करते हैं। क्या खास बना रहा है, उनकी उनकी खूबी क्या है? जो गति है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि अगर आप थोड़ा धीरे डालते हो, या तो आप धीरे डालो तो आपके यहाँ युजवेंद्र चहल जैसा दिमाग चलना चाहिए, पर अगर आप धीरे नहीं डाल सकते तो आप इतना ज़्यादा ना समय नहीं देना चाहते बल्लेबाज को, एयर में हो या ऑफ द विकेट हो। तो जो उनकी गति है वो खासियत है, और सबसे अच्छी चीज़ जो उनकी लाइन रहती है, उनकी ज़्यादातर बॉल जो है वो स्टंप के बीच में ख़त्म करती है। जब आपकी गेंद स्टंप के बीच में ख़त्म करेगी एज ए स्पिनर, तो बल्लेबाज को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। वो अपने हाथ इतने खोलेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है उसे चांस लेना पड़ेगा। अगर बीट हुआ या बॉल मिस करी तो फिर आउट होने के चांस ज़्यादा है। रविंद्र जडेजा का जो सीजन गया है, क्या उसमें कप्तानी का ही ये भार था जिसके चलते नतीजे नहीं आए? क्योंकि पिछले मैच में आप कप्तानी भी नहीं कर रहे थे। आपकी राय में क्यों वो रविंद्र जडेजा नहीं दिखे हमें, खास करके बैट के साथ, जिनकी पिछले 1.5-2 साल में बहुत अच्छी आदत लगी है? देखिए, एक ना दौर होता है, तो वो दौर कभी कभी आता है हर प्लेयर की लाइफ में कि वो एक थोड़ा सा फेज अच्छा नहीं आ रहा होता, फॉर्म नहीं चल रहा होता। तो ये वही दौर चल रहा है कि
मेहनत तो बहुत करते हैं जडेजा, हम सबको पता है, और किस तरीके के बल्लेबाज हैं, किस तरीके के गेंदबाज हैं और किस तरीके के फील्डर हैं। हमने पहली बार ऐसा देखा है कि कैचेस छोड़ते हुए भी देखा है रविंद्र जडेजा को। तो वो चीज़ें ना जो कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, पर वो हो नहीं रही। और ये सिर्फ 1 या 2 मैच की बात है, जहाँ एक मैच में वो बैटिंग करने गए और 10 बॉल पे 2 बड़े हिट लगे, तो वापस आपको पुराने जडेजा लय में ही नजर आएंगे। थिंक बहुत अच्छी बात। और मैं तो ये भी सोच रहा था, अगला सवाल पूछना था डेविड वार्नर पे। उनका वो दौर याद आया जिसके चलते पिछले सीजन के दूसरे भाग में या पूरे सीजन में रन नहीं बने थे, हैदराबाद छोड़ा, लेकिन अब निर्भर कर रही है दिल्ली कैपिटल्स उन पे और वो डिसअपॉइंट भी नहीं कर रहे। देखिए हम जैसे जानते हैं कि किस तरीके के बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर, और सबसे ज़्यादा 50 जड़ने वाले आईपीएल में खिलाड़ी भी हैं। तो उन्हें पता है कि अगर वो बल्लेबाजी करेंगे तो टीम का जो एक स्कोर है वो बड़ा स्कोर बनेगा, और उन्हें पसंद है वो जिम्मेदारी लेना। कई साल उन्होंने हैदराबाद के लिए ली, और यहाँ पे सेम चीज़ वो आके दिल्ली के लिए भी कर रहे हैं। जिस जिस मैच में उन्होंने बल्लेबाजी की है, टीम ने स्कोर बनाया 170 175। तो उनको पता है कि अगर वो आउट होंगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि नीचे ऋषभ पंत फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, मिचेल मार्श का बल्ला इतना नहीं चला है अभी तक। और फिर जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि 5 नंबर के बाद ऑलराउंडर स्टार्ट हो जाते हैं। ऑलराउंडर्स आपके पास हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मेन बल्लेबाज नहीं है। तो यहाँ उन्हें पता है कि उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, और जब जब उन्होंने बड़ी पारी खेली है, टीम के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हुआ है। देखिए वो इंतजार ही चल रहा है दिल्ली कैपिटल्स को अपनी परफेक्ट 11 खिलाने का। पहले मिचेल मार्श अवेलेबल नहीं थे, डेविड वार्नर लेट आए, फिर ऑनरिक नोकिया का इंतजार था, ऑनरिक नोकिया आया तो पृथ्वी शॉ चोटिल हो गए। क्या पृथ्वी अगर फिट होते हैं आके सीधा मनदीप की जगह, क्या अपनी परफेक्ट जो फर्स्ट 11 होगी पूरे ऑक्शन के बाद वो खिलाने का मौका है दिल्ली के पास? देखिए पृथ्वी आएंगे, वो खेलेंगे। अक्षर पटेल फिट नहीं थे पिछले मैच में, ट्रिपल खेले थे। अक्षर पटेल उनके एक मेन प्लेयर हैं, रिटेन्ड प्लेयर हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करते हैं। तो उम्मीद रहेगी कि सारे फिट हो और सारे खेलें, क्योंकि अब जो ये मुकाबले शुरू हो रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो वो 2-2 अंक का खेल है, इट्स लाइक डू और डाई नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट्स है। क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं जीते, एक आध मैच हारे, फिर आप इंतजार करोगे कि हम अपने मैच जीते और हम दूसरों के रिजल्ट का वेट करें। और एज अ टीम आप उस सिचुएशन में पहुंचना नहीं चाहते हो कि आपको निर्भर होना पड़े दूसरी टीम के ऊपर। आप चाहते हो कि हम मैच खेलें, अच्छे से जीते और रूम में जाके ना चिल करें। हमें फिर दूसरे मैच की टेंशन नहीं लेनी पड़े कि यार वो क्या होगा, वो इतने रन से नहीं जीतना चाहिए, वो इतने विकेट से नहीं जीतना चाहिए। तो वो सब नहीं चाहेगा दिल्ली यहाँ पे। देखिए हम थोड़े लालची हैं, हमें मैदान पे चिल नहीं, हमें थ्रिल चाहिए, लाइफ में हमें चिल चाहिए। तो फिर आप चिल करते हुए बता दो कि प्रेडिक्शन कौन फेवरेट है शाम के मैच में, और टॉस कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ड्यू फिर से आने लग गई है। हाँ, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल भी देखा बहुत ड्यू थी, तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेवरेट मेरे लिए जो टीम चेस करेगी इसकी हमने थोड़ी उम्मीद लगाई थी, लेकिन कौन सी टीम चेस करेगी ये आपको पता चल जाएगा शाम को जब ये मुकाबला शुरू होगा। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, बहुत सारी कहानियां इस मुकाबले में, तो इसका विश्लेषण करेंगे, आंकलन करेंगे, लेकिन वो मुकाबले के बाद एंजॉय कीजिएगा।